जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जगन्नाथपुरी के मंदिर में रहस्य के बारे में। क्या आप जानते हैं वहाँ पर एकादशी उल्टी लटकी हुई है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे की कथा क्या है? यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज के इस वीडियो में ध्यान से सुने। हम सभी जानते हैं एकादशी का कितना महत्व है। एकादशी व्रतों का राजा कहा जाता है। हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत भी करो तो उस दिन अन्न नहीं खाया जाता। जब हम एकादशी करते हैं तो उस दिन कुछ नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित होता है। अगर हम एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो उस दिन चावल नहीं खाया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की योनि मिलती है, इसलिए भूलकर भी उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत करने से हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। इतनी महिमा होने के कारण भी जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होता। वहाँ पर एकादशी वाले दिन चावल खाए जाते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? चलो और एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। जगन्नाथपुरी में तो एकादशी के दिन भी चावल खाए जाते हैं। वहाँ पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कथा है? कथा है महाप्रसाद की। वहाँ के प्रसाद की बड़ी महिमा है। वहाँ के प्रसाद को सभी को ग्रहण करना चाहिए। जगन्नाथ के बात को जगत पसारे हाथ। वहाँ के प्रसाद के लिए तो देवता भी तरसते हैं। वहाँ पर जब तक एक एक को प्रसाद नहीं मिल जाता तो वहाँ प्रसाद खत्म नहीं होता। इतनी महिमा है वहाँ के प्रसाद की। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, तब तक प्रसाद खत्म हो चुका था। वहाँ पर प्रसाद कुछ भी नहीं बचा। केवल एक पत्ते में थोड़े से चावल के दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति में इतने खो गए थे कि वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए बचे हुए चावल के दानों को कुत्ते के साथ बैठकर खाने लगे। एकादशी माता यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा कि आप कुछ चावल के दानों के लिए कुत्ते के साथ बैठकर खा रहे हो, और दूसरी बात आज एकादशी है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। तभी जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी की भक्ति देखकर वहाँ पर प्रकट हो गए और एकादशी माता से कहा कि ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर मेरा प्रसाद महाप्रसाद है। उनके महाप्रसाद पर एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन वर्जित नहीं है। ये प्रसाद तुमसे तो क्या मुझसे भी बड़ा है। यह कहकर तभी जगन्नाथ जी ने एकादशी माता को मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया, ताकि लोग हमेशा याद रखें उनके महाप्रसाद पर कोई नियम लागू, एकादशी माता का कोई नियम लागू नहीं होगा। इस कथा के अनुसार जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल का प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आप जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत करते हो तो आपको उसका फल तो पूरा मिलेगा। बेशक आप एकादशी वाले दिन खूब चावल खाओ, खूब वहाँ का महाप्रसाद खाओ, आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। जगन्नाथपुरी के प्रसाद पाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक कुत्ते के साथ एक पत्तल में चावल खाया। आज भी वहाँ पर महाप्रसाद पाने के लिए चाहे वो इंसान हो या चांडाल हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कितने ही लोग एक ही पत्तल पर बैठकर महाप्रसाद पाते हैं, क्योंकि महाप्रसाद पाने वाला बहुत भाग्यवान होता है। इसलिए आप कभी भी जगन्नाथपुरी में जाओ दर्शन करने के लिए तो उस दिन अगर एकादशी हो तो वहाँ पर महाप्रसाद में चावल मिले तो उन्हें कभी भी मना मत करना, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वहाँ पर एकादशी के दिन भी भात ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रसाद महाप्रसाद है। अगर आप वहाँ का महाप्रसाद नहीं लेते हो तो आपको दोष लगेगा। ये तो थी आज की कहानी। एकादशी माता को उल्टा क्यों लटकाया। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर ज़रूर भेजें।